नमस्कार। डॉक्टर हेडगेवार यह नाहा पालकर जी द्वारा लिखित डॉक्टर जी का आत्मचरित्र है, जो हम सभी स्वयंसेवकों को पढ़ने को कहा जाता है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ना आवश्यक भी है, क्योंकि संघ का जन्म होने के पीछे क्या क्या कारण थे और कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, यह हम सब जब तक नहीं जानेंगे तब तक हिंदू धर्म और संघ का महत्व नहीं जान पाएंगे। पर समय का कारण लेकर या आलस्य की वजह से हम सब इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते। इसीलिए ये एक छोटा सा उपक्रम है जो संघ तक हमें और डॉक्टर जी को हम तक लाने का छोटा सा प्रयास है। यह आत्मचरित्र केवल एक व्यक्ति का आत्मचरित्र न होकर महाभारत ग्रंथ की तरह अनेक चरित्रों का एकत्रीकरण है। इस ग्रंथ के हर अध्याय से एक नया नायक अपना परिचय देता है। न जाने कितने नायकों ने इस ग्रंथ में अपना अस्तित्व दर्ज किया। बहुतों का तो लेखक को नाम भी पता नहीं है। ऐसा नाहा पालकर जी द्वारा लिखित आत्मचरित्र कम से कम शब्दों में और कम से कम पंक्तियों में सादर करने का एक छोटा सा प्रयत्न है। कंदकुर्ती गांव आंध्र प्रदेश में सीमावर्ती विभाग में स्थित। यह मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा 3 भाषाओं का संगम। अनेकों विद्वान ब्राह्मणों के घराने इस क्षेत्र में समृद्ध हुए। उन्हीं में हेडगेवार यह घराना अग्रसर था। वेदांत अध्ययन अध्यापन उनकी कुल परंपरा थी। अग्निहोत्र इनके घराने का वैशिष्ट्य था। उस समय हेडगेवार कुटुंब विद्वान सदस्यों को जगतगुरु शंकराचार्य जी ने धर्म रक्षणार्थ अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। श्रीधर महाराज जो एक संत थे, उन्होंने हेडगेवार घराने के एक विद्वान को कुलगुरु पद से मंडित किया था। हेडगे कुलगुरु पूर्वापर जैसा सूर्यवंशा वशिष्ठावर, ऐसा वर्णन भी लिखा हुआ है। वेद विद्या के साथ शारीरिक सुदृढ़ता, यह भी एक वंश परंपरागत गुण इस कुटुंब में था। अपने घर बार छोड़ अनेक ब्राह्मण कुटुंबों को 150-200 वर्ष पूर्व मोगलाई में होने वाली हिंदुओं की उपेक्षा, उत्पीड़न और दारिद्र्य, इन 3 प्रमुख कारणों की वजह से आंध्र तेलंगाना छोड़ उस समय के राजा भोसले की राजधानी नागपुर में शरण लेनी पड़ी थी। डॉक्टर जी के दादाजी श्री नरहर शास्त्री भी उसी समय नागपुर में स्थित हुए और अपने वेद विद्या के आधार पर नावलौकिक प्राप्त किया। पर अंग्रेजों के शासन काल में वेद विद्या को बुरे दिन शुरू हुए और फिर शुरू हुआ कठिन प्रवास। उसी समय के प्रख्यात वेदमूर्ति बलिराम पंत हेडगेवार जी ने अपनी कुल